हेलो नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दौलपुर वाला पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम पढ़ रहे थे BSTC के लिए जो हिंदी हम पढ़ रहे थे। हिंदी के अंदर हमने BSTC हिंदी की क्लासों के अंदर हमने वाक्य टॉपिक की वीडियो अपलोड कर दी है और इसके बाद हम अगला टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं उपसर्ग प्रत्यय भी हमने पढ़ लिए हैं और संधि समास हमने सभी टॉपिक को कवर कर लिया है। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं उपसर्ग। उपसर्ग क्या है और उपसर्ग के प्रश्न कैसे देखने को मिलते हैं, आपको सभी के बारे में हम उदाहरणों के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। उपसर्ग का मतलब क्या होता है? मूल शब्दों से नए अर्थों का निर्माण। मतलब जो मूल शब्द है उसके आगे जब उपसर्ग लग जाता है तो नए अर्थ का निर्माण करता है। आइए देखते हैं इसकी परिभाषा आगे क्या होती है। हेडिंग बन रही है, देखिए आधार। उपसर्ग क्या है? तो उपसर्ग क्या है इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जब शब्दांश किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है या विशेषता ला देता है। मतलब कोई शब्दांश किसी शब्द के अंत प्रारंभ में जुड़ गए, प्रारंभ में यानी कि पहले, जैसे ये देखिए ये उपसर्ग जुड़ा है और ये मूल शब्द है, ये नया शब्द बना है। ये नया शब्द में जो परिवर्तन आया है, मूल शब्द में उपसर्ग जुड़ने के बाद जो परिवर्तन आया है उसको ही उपसर्ग कहते हैं। जो शब्दांश किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं उसको क्या कहते हैं? उपसर्ग। ये देखिए हार मूल शब्द है। हार का मतलब होता है पराजय या माला, अर्थ होता है इसका। तो ये प्र और मूल शब्द हो गया उपसर्ग ओ हार, उसमें प्र उपसर्ग है तो क्या बनेगा? प्रहार। नया शब्द क्या बना है? प्रहार। तो इस प्रकार परिवर्तन होने को देखने को मिला। जैसे ही आहार शब्द है, ध्यान दें कि प्रत्यय शब्दों के अंत में जुड़ती है। मतलब ये कहने का मतलब उसका ये है कि उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में प्रत्यय अंत में जुड़ते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उपसर्ग जो शब्द के प्रारंभ में जुड़कर अर्थ में नवीनता ला देता है वो होता है उपसर्ग। जैसे हार शब्द के आगे प्र लगने पर प्रहार बना और आ उपसर्ग के बाद हार शब्द आने पर आहार बना। प्रमुख प वर्ग, मतलब जो प से स्टार्ट होने वाले उपसर्ग हैं उनको देखने की कोशिश करते हैं एक ही साथ में हम। आइए, जैसे एक होता है परा उपसर्ग। परा का मतलब होता है अर्थ उल्टा या पीछे, और ये बना है परा उपसर्ग में जय मूल शब्द जुड़ा है तो ये बन गया परा। जैसी परामर्श, जैसी पराभव, जैसी परा प्लस भव बराबर पराभव। आपको सिर्फ और सिर्फ ये उदाहरण आपको ध्यान रखने हैं बस BSTC के लिए, इससे काम चल जाएगा। पराक्रम, पराकाष्ठा। ऐसे देगा पराकाष्ठा में निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग लिख रहा होगा प्रा, प्र, परि, प्रति। तो आपको बताना है परा उपसर्ग है इसमें। जैसे प्र का अर्थ होता है आगे या अधिक। जैसे इससे बनने वाले शब्द कौन से हैं? प्राचार, प्रबल, प्रयोग, प्रस्तुत। ये शब्द प्र उपसर्ग के हैं। जैसे प्रति का शाब्दिक अर्थ होता है प्रतीक या विरुद्ध। प्रतिदिन, इससे बनने वाला शब्द प्रतिदिन, प्रतिध्वनि, प्रत्यक्ष। ये प्रत्यक्ष कैसे बना? हमने आपको संधि पढ़ाई थी, यड़ संधि, प्रत्यक्ष। तो ई का यह हुआ इसमें ई का हुआ यह, तो प्रत्यक्ष, ये हो गया प्रत्यक्ष, ऐसे होगा प्रत्यक्ष। परि उपसर्ग, परि यानी चारों ओर। परि का मतलब होता है चारों ओर। तो परिपूर्ण, परिवार, परीक्षा। और ये परीक्षा में ये ऐसे हुआ परिधन, इच्छा। आपसे ऐसे ही पूछा जा सकता है कि परीक्षा में मूल शब्द कौन सा है? तो ये आपको
इच्छा शब्द मूल शब्द है इसका। अ वर्ग फर्स्ट मतलब अभी हमने प से जो उपसर्ग बने थे, प शब्द से जो उपसर्ग बने थे वो एक ही बार में कंप्लीट कर दिए हैं। अगला जो अ से बनने वाले सभी उपसर्गों को एक साथ देखने की कोशिश करते हैं। ये अ उपसर्ग से बनने वाले अ का अर्थ होता है अभाव या निषेध। तो अचल, अलग, अटल, अभाव ये शब्द उपसर्ग युक्त। आ उपसर्ग आ का अर्थ होता है तक से या उल्टा। आज जैसे आजन्म, आजीवन, आगमन, आगमन और आकर्षण ये शब्द आ उपसर्ग से युक्त हैं। जैसे अब का अर्थ होता है हीनता या नीचे। जैसे अवतार, अवगुण, अवसर ये शब्द अब उपसर्ग के हैं। अप उपसर्ग बुरा या हीन। जैसे अपमान, अपवाद, अपव्यय। तो इसमें अगर मूल शब्द पूछा जाए तो अपव्यय में कौन सा मूल शब्द है? व्यय, वही मूल शब्द देखने को मिलता है। ये भाग ये ओवर्ड वालों के उपसर्गों का अगला भाग देखते हैं। ये इसमें सभी संधि युक्त शब्द हैं। संधि युक्त शब्द यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, ये देखने की कोशिश करेंगे। आइए संधि हमने वैसे भी पढ़ ली है, संधि का विशेष योगदान यहाँ पे देखने को मिलेगा। आइए तो अधि उपसर्ग, अधि में नियम जोड़ने पर क्या बना? अधिनियम। मतलब अधिनियम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अधि। नियम क्या है? मूल शब्द। ऐसे ही एक अधि प्लस अयन तो अध्ययन, ये देखना पड़ेगा कैसे हुआ। जैसे अधि ई का क्या हुआ यहाँ पर? यह ऐसे नहीं, मैं आपको लिख के बताता हूँ। अधि अधि प्लस अयन तो अध उपसर्ग आधा ई का यह हो गया तो अध्ययन ऐसे हो जाएगा। अध्ययन ऐसे। यहाँ पे अध्ययन में अगर कोई मूल शब्द पूछे तो अयन मूल शब्द देखने को मिलेगा। अयन मूल शब्द प्लस अधि उपसर्ग देखने को मिलेगा। ऐसे ही अधि प्लस आदेश तो अध्यादेश। ई का यहाँ पर क्या हुआ है? यह ई का हुआ है। ऐसे ही अनु उपसर्ग में कौन सा शब्द जुड़ा है? शासन तो क्या हुआ है? अनुशासन। ऐसे अनुव्यय शब्द में अनु उपसर्ग देखने को मिलेगा। ऊ का क्या हुआ है यहाँ पर? वही जन संधि अनुवेशन। जैसे अनु जैसे नु प्लस अय तो अनु का हो गया वह तो न रह गया आधा तो अनुवय जैसे हो जाएगा अनुवय। ऐसे अनुवेशन में अनु उपसर्ग है। आगे देखिए अति उपसर्ग में कौन सा शब्द जुड़ा है? रिक्त तो अतिरिक्त। ऐसी अति में कौन सा जुड़ा है? अंत तो अत्यंत। ई का यह हो गया, ई का यह यहाँ पर अधिनियम वो अध्ययन में हुआ था। वैसे ही अत्याचार, अत्याचार में कौन सा उपसर्ग है? अति। अभि प्लस मान तो अभिमान। अभिमान में कौन सा उपसर्ग है? अभि। और अभ्युदय, अभ्युदय में कौन सा उपसर्ग है? अभि। और ये दोनों ही लाड़ एक ही किया गया है। इस प्रकार आपको ये संधि युक्त यहाँ से प्रश्न बनने की इम्पोर्टेंट है। उपसर्ग का प्रश्न 100% आएगा आपके में। संधि युक्त आपको देखनी है। निषेध या कठिन ध्वनि वाले शब्द देखने को आइए देखते हैं। निषेध यानी नी और निर और निस उपसर्ग वाले। तो नी उपसर्ग थे निवास, निवास, निकास और निडर। इसमें कौन सा उपसर्ग है? नी। और निर और निस एक साथ देखते हैं। निर्गुण, निराकार। निराकार में यदि पूछा जाए कि निराकार में कौन सा मूल शब्द है तो निर शब्द है और आकार इसमें मूल शब्द देखने को मिलेगा। निश्चल, निश्चल में निस
प्लस चल, निस उपसर्ग है, निश्चल में कौन सा उपसर्ग है, निस, ये सा सपेरा वाला होएगा यहाँ की, ये वाला। ऐसी दुस और वी उपसर्ग, दुर उपसर्ग से बनने वाला शब्द कौन सा, दुर्भाग्य, दुर्व्यवहार और दुस्साहस। दुस्साहस में कौन सा उपसर्ग है, दुस। वी उपसर्ग में विदेश, विपक्ष, विज्ञान, विनाश आदि सभी शब्द क्या है, वी उपसर्ग के शब्द देखने को मिलते हैं। स्वर्ग, अब अभी हमने प शब्द से स्टार्ट होने वाले उपसर्ग देखे, फिर अ के देखे थे। अब आगे जो देखने वाले हैं वो स्वर्ग के स शब्द से स्टार्ट होने वाले उपसर्ग, जैसे सु उपसर्ग से बनने वाला शब्द कौन सा, सुपुत्र, सुगमन। ऐसे स्व अल्प, सु प्लस अल्प, यहाँ पर यण संधि देखने को मिलेगी। स्वागत में कौन सा उपसर्ग है, सु प्लस आगत। ऐसी स्वदेश। अब बस आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर स्व उपसर्ग है तो यहाँ पर स्व उपसर्ग, जैसे स्वदेश में तो स्व उपसर्ग है, सु प्लस अल्प में कौन सा, स्वल्प में कौन सा उपसर्ग है, सु। यहाँ पर स्व नहीं करना है आपको, ये ध्यान रखना है, क्योंकि वहां पर सु प्लस अल्प, सु उ का वो हुआ है यण संधि के द्वारा। ऐसी स्वराज्य, स्वावलंबन, ये 4-5 उदाहरण आपको ध्यान रखने हैं कि यहाँ पर कौन सा स्वागत और स्वल्प में सु उपसर्ग, स्वदेश, स्वराज्य और स्वावलंबन में स्व उपसर्ग है। ऐसी समुपसर्ग, संस्कार, संप्लसकार, संगमन, सम प्लस गम, संतोष, समाचार आदि में समुपसर्ग देखने को मिलेगा। सत, सज्जन, सद्गुण आदि ये सत उपसर्ग के उदाहरण है। हिंदी और अन्य महत्वपूर्ण उपसर्ग, ऐसी उत के अंदर यहाँ पर हलंत देखने को मिलेगा। उत ऐसी उत्कर्ष, उद्गम, उल्लेख आदि, उत प्लस लेख उल्लेख हो जाएगा। ऐसी कुपसर्ग, कुपुत्र, कुकर्म, कुचाल आदि। अध उपसर्ग, अधमरा, अधखिला, अधपका आदि शब्द अध उपसर्ग के हैं। 19, 49, 59 ये सब उन उपसर्ग के हैं। बिना विवाह और बिना बोया ये शब्द बिना उपसर्ग के हैं। विदेशी उपसर्ग की बात करें तो देखिए, बद उपसर्ग है, जैसे बदनाम, बदसूरत, बेईमान। इसमें बेईमान में कौन सा उपसर्ग है, बेचैन में बे उपसर्ग। ला उपसर्ग किससे बनने वाला शब्द बन से, लावारिस, ला इलाज। सिंपल है, आपको एक बार में पढ़ने से काम हो जाएगा, बस एक बार इस क्लास को ध्यान से मैं पढ़ा रहा हूँ, वैसे किसी आराम से देख लेना। ना उपसर्ग, ना दान। आपको ये नहीं ध्यान रखना है कि ये कौन सा विदेशी भाषा के हैं या कौन से, आपको बस ये ध्यान रखना है कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, बस। नादान, दान शब्द है इसमें। लायक, आपको बस ये देखना है कि कुछ शब्द है, जैसे हम, सफर, इसके 2 टुकड़े करने हैं, इधर का और इधर का। तो आगे जुड़ रहा है वो उपसर्ग होगा, और पीछे का जो शुद्ध शब्द, मतलब जिसका कोई ना कोई अर्थ हो, वो निकलेगा, तो उसमें मूल शब्द देखने को मिलता है। हम उपसर्ग में हम सफर, हम वतन, जैसे थे कि हम और वतन, वतन का देश, वतन, ये शब्द अर्थ निकल रहा है नहीं। हम दम, हम उपसर्ग का शब्द है हमदम। बा उपसर्ग का बा इज्जत। अब इज्जत कोई ना कोई शब्द होता है ना, होता है कि नहीं, ये देखिए। ऐसी सूरत कोई शब्द होता है, चैन कोई शब्द होता है, शब्द निकलना चाहिए बढ़िया। ये आपको ध्यान रखना है, इन शब्दों में उपसर्ग नहीं होता, मतलब ये ध्यान रखना है। जैसे अब देखिए, कुसुम है तो कुसुम आपको देगा, तो सुम कोई शब्द नहीं होता है, इसलिए कुसुम को उपसर्ग नहीं है जिसमें। जैसे सुनार है, नार कोई शब्द थोड़ी होता है, नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे भी नहीं है। आधुनिक, अधूना प्लस एक है, यहाँ पर प्रत्यय है ना कि उपसर्ग। आकास्मिक, यहाँ पे भी एक प्रत्यय है। आकाशमात प्लस एक, हमने प्रत्यय बात की थी, एक के आगे की बड़ी मात्रा हो जाती है प्रत्यय जुड़ने पर। आदित्य, अदिति प्लस ये, यहाँ पे भी प्रत्यय। लालसा, ला उपसर्ग नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है।
परा और पर उपसर्ग। परा उपसर्ग के अंदर और पर उपसर्ग के अंदर कुछ उदाहरण ऐसे आते हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं। जैसे पराजय, यहाँ पे परा पर प्लस अजय नहीं करना है। देखिए मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे जय एक अलग शब्द है, जय मतलब जीत, परा जय अलग अलग शब्द हैं, तो परा उपसर्ग होगा। परा भव, भव भी एक शब्द है। मुझे ध्यान रखना है आपको, पराधीन, पर प्लस धीन, अधीन कोई अलग शब्द होता है, वो यहाँ पर पर उपसर्ग देखने को मिलेगा। इसी पराश्रित, पर प्लस आश्रित, दूसरे पर आश्रित, परोपकार, दूसरों का भला करने वाला, पर प्लस उपकार, ये परोपसर्ग वाले शब्द हैं सभी। ये परोपसर्ग वाले हैं, इन दोनों में परा उपसर्ग है। यहाँ पर अर्थ से भी आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे उल्टे का अर्थ आएगा पराजय, यहाँ पर दूसरे का अर्थ आएगा, जैसे दूसरे, देखिए दूसरे के अधीन, दूसरे पास के, दूसरों का भला, ऐसे। अब देखते हैं निर और निस, निर वर्सेज निरुपसर्ग। निर र से शुरू होने वाले शब्द, कहने का मतलब ये है, जब निर उपसर्ग से शुरू और कोई उदाहरण हो, उपसर्ग से कोई शब्द स्टार्ट होगा तो उसमें निर, नी के स्थान पर बड़ी की मात्रा देखने को मिलेगी। आइए मैं आपको बताता हूँ। जैसे निरोग, जैसे निर प्लस रोग, अब ये है निर प्लस रोग, निर प्लस रोग, तो ये निरोग हुआ। देखिए निरोग, यहाँ पे आपको नी उपसर्ग नहीं करना है, बल्कि निर उपसर्ग करना है। ऐसे नीरस, नी प्लस रस, नीरज, नीर प्लस ज। अंतर स्पष्ट करें तो निर और निस्व के अंतर, निवास, देखिए वास कोई शब्द होता है रहना, निवास, और निर्दोष, निर्दोष के अंदर कौन सा निर उपसर्ग देखने को मिलेगा। इसमें भी ऐसा कुछ खास नहीं है, इसको छोड़िए। जटिल शब्द संरचना, इसमें दो या अधिक उपसर्ग देखने को मिलते हैं, उसको देखिए। इसमें दो उपसर्ग देखने को मिलेंगे, उन शब्दों को देखा बताता हूँ आपको। वैसे इतना हार्ड आप क्यों नहीं पूछेगा। अब ये दुर्व्यवहार, तो इसमें एक तो दुर उपसर्ग है, एक वी उपसर्ग है, एक अव उपसर्ग है, हार शब्द है। इसमें कितने उपसर्ग हैं? 1 2 3। कभी कभी रीट और के अंदर ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं। देखिए परि आवरण, ऐसे ये देखिए असुरक्षित, इसमें उपसर्ग है, सुपसर्ग है, वो उपसर्ग है, और रचना शब्द है, और प्रत्यय है पीछे। ऐसे ही समाचार, सम प्लस आ प्लस चार, इसमें दो उपसर्ग है। इतना हार्ड आपसे नहीं पूछेगा, आपको बस पहला उपसर्ग जानना है। इसमें वी उपसर्ग है, आ उपसर्ग है, कर्ण शब्द है। ऐसे ही अप्रत्यक्ष, उपसर्ग, प्रति, प्रति उपसर्ग और अच्छ शब्द। दुर्व्यवहार और पर्यावरण आपको ध्यान रखना है, इसमें परि उपसर्ग है और आ उपसर्ग भी देखने को मिलता है। किन शब्दों में उपसर्ग प्रत्यय दोनों देखने को मिलते हैं, उनको देखते हैं। जिसकी ये उपसर्ग है, मूल शब्द फिर प्रत्यय। जैसे स्वच्छता, सुपसर्ग है, अच्छा शब्द, ता प्रत्यय। ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं कि किसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। तो ये देगा आपको स्वच्छता, तो इसमें अच्छ शब्द है, ता उपसर्ग, सॉरी प्रत्यय,
और सु उपसर्ग है। ऐसी स्वतंत्र, स्व उपसर्ग, तंत्र शब्द ता प्रत्यय। ऐसी अभिमान, अभि प्लस मान। अगर ई जुड़ता तो अभिमानी हो जाता, ये अभिमानी इंग्लिश में लिखा आ गया इसमें। ई प्रत्यय जुड़ेगा तो अभिमानी हो जाएगा इसके अंदर। इसी अधार्मिक, उपसर्ग, धर्म मूल शब्द एक प्रत्यय। इसी सुशासित, सुपसर्ग, शासन शब्द इति उपसर्ग। आपको ध्यान रखना है एक उदाहरण बस, जिससे आपको पता रहेगी ऐसा भी प्रश्न आ सकता है। स और स उपसर्ग। ऐसे ही स सहित शब्द है, इसमें स उपसर्ग हित शब्द है। ऐसे ही सपरिवार, सजल, इसमें सब में स उपसर्ग, स उल्लास, स प्लस उल्लास। ऐसी सहानुभूति, सह उपसर्ग, इसमें सहकारी, सह उपसर्ग है, सह, यहाँ पे स उपसर्ग है, यहाँ सह उपसर्ग है। ऐसी सहचर, ये आपको ध्यान रखना है। उदाहरण, सहानुभूति में सह उपसर्ग है, स नहीं। कुछ उदाहरण के रूप में, समरी के रूप में आपको ध्यान रखना है। जैसे सु, सुपुत्र, कु, कुपसर्ग, कुपुत्र, अन और अन, अज्ञान और अनपढ़, प्रति उपसर्ग, प्रतियन, प्रतिकूल, अउपसर्ग, आचमन और आगमन, विउपसर्ग, विज्ञान और वियोग। शब्द शिल्पी बने। उपसर्ग केवल व्याकरण का नियम नहीं, ये शब्द भंडार की चाबी है। ये आपको वैसे ही बताने के लिए, जब भी नए शब्द देखें उसे तोड़ कर देखें, मतलब उपसर्ग में आपको तो शब्द तोड़ना आना चाहिए बस। ठीक है दोस्तों, ये हमने आज संधि, समास, उपसर्ग और वाक्य और प्रत्यय के बाद में उपसर्ग, हमने संधि, समास, वाक्य, प्रत्यय और आज उपसर्ग को भी देख लिया है। कुल मिलाकर 5 से 6 टॉपिक हमने आज पूरा कर लिए हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो। धन्यवाद दोस्तों।